भारी संख्या में मेरे करहल विधानसभा क्षेत्र के भाइयों बहनों, मैं आप सबका करहल में मैनपुरी की इस ऐतिहासिक भूमि पर इतनी भीषण गर्मी के बावजूद इस उत्साह के साथ खड़े होने के लिए हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, मैं देख रहा था, ऊपर से भी देख रहा था, आते समय भी मैं देख रहा था, कितना उत्साह है माताओं में, बहनों में, नौजवानों में, बुजुर्गों में, अन्नदाता किसानों में और समाज के प्रत्येक तबके में। और हम लोगों को लगता है कि वास्तव में प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने करहल में आकर के यहां के विकास को एक नई गति देने का संकल्प जो लिया है, आज समाजवादी पार्टी की चूलें उससे ही हिल गई हैं। भाइयों बहनों, आज पूरे प्रदेश में जो अपार उत्साह और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार को आम जनमानस का मिल रहा है, उसके पीछे 5 साल की वह साधना है, जिस साधना के परिणाम स्वरूप आज मैं कह सकता हूं कि 5 साल पहले जो जनता जनार्दन के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाया, सुरक्षा का एक माहौल दिया और लोक कल्याणकारी, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को हर व्यक्ति तक बिना भेदभाव के पहुंचाया। आज उसका परिणाम है कि प्रदेश की जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को ब्याज सहित आज प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी के लोग आज बौखला गए हैं। करहल में अपनी करारी हार को देखते हुए वे अब आपा खो चुके हैं। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल पर हुआ हमला उनकी इस कायराना हरकत को प्रदर्शित करता है, लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं। भाइयों बहनों, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। याद करना, हमने 5 साल के अंदर समाजवादी पार्टी के संरक्षण में पलने वाले पेशेवर गुंडे और अपराधियों के खिलाफ बिना किसी मान मनोबल के कार्रवाई की है। और मैं आपको आश्वासन देने के लिए आया हूं कि बुलडोजर को मरम्मत करने के लिए भेज दिया हूं। 10 मार्च के बाद जब ये फिर से चलना प्रारंभ होगा, तो जिन लोगों में अभी ज्यादा गर्मी निकल रही है, भाइयों बहनों, ये गर्मी 10 मार्च के बाद अपने आप शांत हो जाएगी। भाइयों बहनों, मुझे बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के गुर्गे जगह जगह जाकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को धमका रहे हैं। लेकिन अब ये धमकीबाज बहुत ज्यादा समय तक नहीं चल पाएंगे। चुनाव की प्रक्रिया 10 मार्च को संपन्न हो जाएगी और 10 मार्च के दिन जब भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी, तब आप देखना फिर क्या प्रदेश के अंदर कानून का राज कैसे स्थापित होता है। और कानून का राज फिर से प्रदेश की जनता जनार्दन देखेगी। भाइयों बहनों, जो ये उत्साह है आप लोगों का, ये उत्साह वास्तव में वास्तविक उत्साह है। मैं कल देख रहा था, जिस दिन नामांकन करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी करहल में आए थे, उन्होंने कहा अब दोबारा सर्टिफिकेट लेने के लिए आऊंगा, लेकिन प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी ने
उनको 5वें दिन ही वापस यहां आने के लिए मजबूर कर दिया। वे बौखलाए हैं, परेशान हैं, आसमान से टपके और खजूर में अटके वाली स्थिति उनकी हो गई है। वैसे आप बहुत बुद्धिमान हैं, याद करना, आजमगढ़ ने उन्हें सांसद चुना और कोरोना कालखंड में एक भी बार आजमगढ़ नहीं गए, इसलिए वहां से उन्होंने लड़ने का साहस नहीं किया। उनको लगा कि नेताजी की विरासत को मैं हथिया लूं। एक तो आप देख रहे होंगे, मुझे कल एक तस्वीर से आज के समाचार पत्रों में बड़ी हंसी आई और बड़ी मैं अफसोस भी कर रहा था। बेचारा शिवपाल जो प्रदेश का नेता था, कल उसको बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं मिली। कैसे वहां कुर्सी नहीं मिली और वहां मुंह लटकाए बैठा था। क्या दुर्गति थी उसकी। और वह दुर्गति देखते हुए मुझे तो कल बड़ा लग रहा था कि कहां ये प्रदेश भर में घूमता था, हजारों लोग उनके साथ जाते थे। नेताजी का प्रमुख सिपा सालार हुआ करता था और कल उस बेचारे को कुर्सी का हत्था मिला बैठने के लिए, कुर्सी का हत्था। यानी आज के दिन पर अगर किसी व्यक्ति को आप दुर्गति का जीता जागता नमूना देख सकते हैं तो शिवपाल यादव उसका एक जीता जागता नमूना आपको मिल जाएगा। और दूसरा, नेताजी भी बहुत होशियार हैं। कल वे आए थे, वे जानते हैं करहल की जनता फैसला कर चुकी है कि प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ही उनका नेता होगा। तो नेताजी ने कल यही कहा कि भाई ठीक है, तुम लोग जो चाहो तय कर लो, अपना विधायक चुन लो। दूसरा व्यक्ति बोला जा रहा है कि नाम बोल दीजिए, नाम बोल दीजिए। वो कह रहे कौन लड़ रहा है यहां से सपा का प्रत्याशी, मुझे तो पता ही नहीं है। अब ये दुर्गति हो गई हो कि बाप पुत्र का नाम न जान रहा हो। तो भाइयों बहनों, ये सपा की पूरे प्रदेश के अंदर की दुर्गति को भी प्रदर्शित करता है। और इसीलिए आज मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, मैनपुरी में पहली बार भारतीय जनता पार्टी 4 की 4 सीटों पर अपनी विजय पताका फहराएगी। मैनपुरी है, करहल है, भोगांव है, किसनी है, चारों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लेकिन इसके लिए हम लोगों को अभी भी निश्चिंत नहीं होना है, क्योंकि जिन लोगों ने प्रदेश को पूरी तरह चर करके बर्बाद करने का कार्य किया हो, जिन लोगों ने करहल को उसकी पहचान दिलाने का नहीं, मैं देख रहा था कितनी गरीबी है, कितनी बदहाल स्थिति है, कितना बेरोजगारी है और किस हद तक जाकर के लोगों का शोषण किया गया है। आज भी करहल जैसे क्षेत्र ने, जिसने प्रदेश को नेतृत्व दिया हो किसी कालखंड में, आज भाइयों बहनों यहां पर तो विकास आसमान छूते हुए दिखाई देना चाहिए था। लेकिन समाजवादी कुनबे को विकास पसंद नहीं, उनके लिए सबका साथ और सिपाही खानदान का मात्र विकास, यही एकमात्र उनका नारा है, बाकी उनका कोई नारा नहीं। आपने देखा होगा उनकी संवेदना कभी गरीबों के प्रति नहीं थी, गांव के विकास के प्रति नहीं थी, नौजवान के रोजगार के लिए नहीं थी, अन्नदाता किसान की खुशहाली के लिए भी नहीं थी। उनकी संवेदना तो आतंकवादियों के प्रति थी। याद करिए, समाजवादी पार्टी में जो आज समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, आपके इस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, याद करिए 2012 में जब वो मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने पहला फैसला क्या लिया था? पहला फैसला था अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का। उनका पहला फैसला था
काशी में संकट मोचन मंदिर पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का, कचहरियों पर हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का था। लेकिन भाइयों बहनों, आपके आशीर्वाद से, प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर जब उत्तर प्रदेश की जनता ने 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी उस समय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी बने, हमने पहला निर्णय लिया था उत्तर प्रदेश के 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए कर्ज माफी का। याद करिए, आपके मैनपुरी के भी हजारों किसानों का कर्ज माफ हुआ था। याद करिए, मैनपुरी के हजारों किसानों का कर्ज माफ हुआ था। और आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी यहां के लाखों किसान प्राप्त कर रहे हैं। हमारी संवेदना किसानों के प्रति थी। हमारी संवेदना बेटियों की सुरक्षा के लिए थी। हर बेटी सुरक्षित रहेगी, इसके लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन हमारी सरकार ने उस समय किया था। और भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी की सरकार ने इस पूरे क्षेत्र को डार्क जोन घोषित कर दिया था। और भाइयों बहनों, हमारी सरकार आई डार्क जोन से मुक्त करते हुए हम लोगों ने किसानों के खेत में पानी पहुंचाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। और अभी तो हम लोग भाइयों बहनों पंचनद परियोजना को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। पंचनद की परियोजना आगे बढ़ेगी, मैनपुरी के हर घर में शुद्ध पेयजल, घर 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 नल की योजना पहुंचाने का काम भी हम लोग करने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, विकास की अपनी एक सोच होती है, विकास की अपनी एक सोच होती है। आज उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज उत्तर प्रदेश विकास की एक नई बुलंदियों को छू रहा है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापारी सुरक्षित है। हमारे नौजवान के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। बहन बेटियों की इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। बात बात को लेके कोई दंगा फसाद नहीं कर सकता। आज उत्तर प्रदेश के अंदर कर्फ्यू नहीं लगता। आज तो भाइयों बहनों व्यापारियों पर कोई बमबाजी भी नहीं कर सकता। आज उत्तर प्रदेश के अंदर कर्फ्यू का स्थान कांवड़ यात्रा ने ले लिया है और बमबाजी का स्थान आज जब कांवड़ यात्री हर हर बम बम का नारा लगाते हुए चलता है तो उत्तर प्रदेश की नई पहचान बन गया है। भाइयों बहनों, पहले मुख्यमंत्री बनते थे, मंत्री बनते थे, अपना स्वयं का बंगला बनाते थे। मैं पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी से मैं पूछना चाहता हूं कि 4 बार प्रदेश के अंदर उन्हें सरकार बनाने का अवसर प्राप्त हुआ। इन 4 बारों में उनकी उपलब्धि क्या है? उन्होंने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, लेकिन राम भक्तों पर गोलियां जरूर चलाई थी। अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां जरूर चलाई थी। 4 बार उन्हें प्रदेश में सत्ता चलाने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन गरीबों के मकान नहीं बन पाए थे। भाइयों बहनों, 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने 43,50,000 गरीबों को एक एक मकान उपलब्ध करवाया है। 43,50,000 गरीबों को। आज प्रदेश विकास की नई बुलंदियों को छूता हुआ आगे बढ़ रहा है। हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज स्थापना की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है। और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। अन्नदाता किसानों को पूरा सम्मान मिल रहा है। बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश को आज दुनिया निहारने के लिए आती है। भाइयों बहनों, पहले केवल सफाई महोत्सव होता था, न उसमें राग था, न रंग था, न भाव थी, न भाषा थी।
किसी को पता ही नहीं था क्या हो रहा है। आज तो भाइयों बहनों, हमारी पौराणिक और पुरातन पहचान को लेकर के प्रदेश में महोत्सव होते हैं। अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन होता है जो दीपावली के साथ पूरी दुनिया को जोड़ता है, और मथुरा वृंदावन में रंगोत्सव का कार्यक्रम होता है। पूरी दुनिया मथुरा और भगवान कृष्ण के रंग के साथ अपने आप को जोड़ करके एक आत्मीयता का एहसास करती है। काशी में देव दीपावली का आयोजन होता है। पूरी दुनिया भगवान शिव के साथ सीधे सीधे जुड़ती है। भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ का आयोजन होता है। और भाइयों बहनों, यही नहीं, मैं आपको यह भी एहसास कराने के लिए आया हूं। 2017 में हम लोग आए थे। हम लोगों ने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। आज तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया है ना। हमने जो कहा वो काम कर दिया है ना। अब तो कोई संदेह नहीं है ना। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में अब कोई संदेह रह गया है क्या? क्या ये काम समाजवादी पार्टी कराती? क्या ये काम कांग्रेस या बहुजन समाजवादी पार्टी कराती? भाइयों बहनों, हमने जो कहा वो करके दिखा दिया। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद न जाने हमारी कितनी पीढ़ियां चली गई, न जाने कितनी पीढ़ी चली गई। उनके मन में एक ही टीस रहा करती थी, काश अपने प्रभु राम का मंदिर बनते हुए हम भी देख पाते। काश हमारे प्रभु राम का भव्य मंदिर बन गया होता। लेकिन भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार का यही लाभ है। आज अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोरोना भी प्रधानमंत्री जी का मार्ग नहीं रोक पाया, राम मंदिर के मार्ग को नहीं रोक पाया। जिसने पूरी दुनिया के मार्ग को रोका है, वह कोरोना भी राम मंदिर के निर्माण के मार्ग को नहीं रोक पाया। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में श्री राम मंदिर के भव्य मंदिर निर्माण का कार्य शुभारंभ कर दिया है, और 2023 तक अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा। रामलला विराजमान होंगे। तो भाइयों बहनों, ये राम मंदिर भारत का राष्ट्र मंदिर होगा, राष्ट्र मंदिर। भाइयों बहनों, काशी में काशी विश्वनाथ धाम और मथुरा वृंदावन में ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से भी विकास एक नई ऊंचाइयों को पहुंचाने का कार्य हो रहा है। और आज भाइयों बहनों, मैं आपको यही कहने के लिए आया हूं। वर्तमान में पूरी दुनिया कोरोना महामारी की चपेट में है। कोरोना में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन भी मिला कि नहीं मिला है? कितने लोगों ने वैक्सीन लिया है? सड़क के उस पार कितने लोगों ने लिया है वैक्सीन? थोड़ा हाथ खड़ा करके बोलो भाई। देखो, मेरी सभा में डरने की आवश्यकता नहीं। वैसे भी आप तो बहादुर हैं, आप तो बड़े बहादुर हैं। आप तो अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़े हैं, और आज तो मैं स्वयं ही यहां पर आया हूं आपके बीच में। आज कोई आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। कितने लोगों ने वैक्सीन ली है? दोनों हाथ ईमानदारी से खड़ा करके थोड़ा मुझे बताइए। भाइयों बहनों, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। देखो ना, यहां पे समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, स्वघोषित प्रत्याशी हैं, उन्होंने कहा था कि वैक्सीन नहीं लेंगे। आप सोचिए, अगर ये वैक्सीन नहीं लेते तो कोरोना महामारी हमें छोड़ती क्या? ये तो हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा था। यानी ये व्यक्ति हमारा हित चिंतक नहीं, हमारी जान के साथ खिलवाड़ कर रहा था। आप मुझे बताइए, जो संकट का साथी है वही साथी होगा ना? शेष तो अवसरवादी होंगे ना? और उस समय
समाजवादी पार्टी ने भी कहा था कि ये तो मोदी वैक्सीन है, ये बीजेपी वैक्सीन है, कहा था ना। आज भाइयों बहनों, उनको जवाब देने की आवश्यकता है कि अगर ये मोदी वैक्सीन और बीजेपी वैक्सीन से हमारी जान बची है तो फिर वोट भी इसी भाजपा को देना है और मोदी जी के आह्वान पर ही देना है। आप तय कर चुके हैं ना। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, कोरोना कालखंड में आपको फ्री में राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? क्या ये समाजवादी पार्टी की सरकार में भी मिलता था क्या? वहां पे तो उनके गुर्गों के लिए पूरा नहीं होता था। पूरे प्रदेश में ऐसे झपटते थे वे जैसे भूखे नंगे हो। पूरे प्रदेश को नोच खाना चाहते थे। और इसलिए भाइयों बहनों, ये डबल इंजन की सरकार है तो 2 बार राशन भी दे रहे हैं। ये कोई हम आप पर, ये कोई हम लोग मेहरबानी नहीं कर रहे हैं, ये हमारा दायित्व था और प्रधानमंत्री मोदी जी का आदेश था कि जनता को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इस महामारी के दौरान। भाइयों बहनों, 15 करोड़ गरीबों को महीने में 2 बार फ्री में राशन, और भाइयों बहनों दाल भी और रिफाइंड तेल भी दिया जा रहा है, और साथ साथ 1 किलो नमक भी, और अंत्योदय परिवार को 1 किलो चीनी भी मिलना है ना। भाइयों बहनों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी ने कभी अपनी संवेदना गरीब के प्रति व्यक्त नहीं की। इनके शासन काल में गरीब भूखों मरता था और अन्नदाता किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था। आज मैं कह सकता हूं, जब 5 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार का पूरा होने जा रहा है, आज मैं कह सकता हूं कि हमारे यहां कोई गरीब भूखों नहीं मर सकता है और कोई अन्नदाता किसान पैसे के अभाव में आत्महत्या नहीं करेगा, क्योंकि हम तो प्रदेश के अंदर 2 करोड़ 54 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में सालाना 6,000 रुपए उनके खाते में डाल रहे हैं। और यही नहीं, वृद्धजनों के लिए, विधवा महिलाओं के लिए, दिव्यांग जनों को भी 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। 12,000 रुपए सालाना। 1 करोड़ ऐसे परिवार हैं जिनको 12,000 रुपए सालाना पेंशन दे रहे हैं। और भाइयों बहनों, हमने एक और निर्णय लिया है। इस सिपाही खानदान कभी चाहता ही नहीं था कि किसी और का विकास हो। मैं भी परसों सिरसागंज गया था। एसपी सिंह बघेल जी का वो कार्य क्षेत्र रहा है। श्री हरिओम यादव वहां चुनाव लड़ रहे हैं, तो हरिओम यादव को समाजवादी पार्टी ने बिना किसी वजह के निकाल दिया। तो हरिओम यादव को भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट किया और ऐसे ही बड़ी सभा हरिओम यादव जी के समर्थन में थी। और हरिओम यादव ने उस दिन यही कहा, मैंने हरिओम यादव से ही पूछा, मुझे कहा ये तो बताओ कि भाई आपको क्यों निकाल दिया? उन्होंने कहा इस सिपाही खानदान चाहता ही नहीं कि कोई जनाधार वाला कोई यादव उनके साथ रहे, और इसलिए उन्होंने मुझे बाहर कर दिया। लेकिन आप चिंता मत करिए, उन्होंने कहा मुझे उस दिन, कहा फिरोजाबाद में 5 सीट है, सिरसागंज तो डंके की चोट पर जीतेंगे। उन्होंने कहा कि सिरसागंज से हरिओम यादव, करहल से प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और मैनपुरी से ठाकुर जयवीर सिंह, ये तीनों जब मिल जाएंगे तो फिरोजाबाद और मैनपुरी की भी सभी 9 की 9 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में होंगे। तो मैंने कहा, उन्होंने कहा देखिए सिपाही खानदान का तो एक ही नारा है, सबका साथ, लेकिन सिपाही खानदान का विकास। नौकरी निकलती थी नौजवानों के लिए और चाचा और भतीजा वसूली के लिए निकल पड़ते थे। किसी नौजवान को बिना पैसे के नौकरी देते थे क्या ये लोग?
हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे। और अभी तो इन्होंने इतना बड़ा अनर्थ किया, हम लोग प्रदेश के 1 करोड़ नौजवान को टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे थे, इन्होंने चुनाव आयोग को शिकायत कर दी, जबकि पहले से चली आ रही योजना थी। 6 महीने पहले हमने योजना लॉन्च कर दी थी। कोरोना के कारण इतना प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था, और जब प्रोडक्शन आ रहा था हम उसी ढंग से वितरित कर रहे थे। हम लोगों ने भी तय किया है कि इन्होंने अगर विरोध किया है, अभी तो 1 करोड़ नौजवानों को दे रहे हैं टैबलेट और स्मार्टफोन। भाइयों बहनों, 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने दीजिए। 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन हम प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाएंगे, 2 करोड़ युवाओं को। और यही नहीं, माता पिता के ऊपर इसका बोझ नहीं आने देंगे। डिजिटल एक्सेस जो भी होगा वह प्रदेश सरकार स्वयं वहन करेगी। उत्तर प्रदेश का नौजवान ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन और कंपटीशन की तैयारी भी अपना टैबलेट और स्मार्टफोन से ही करके देश के अंदर प्रतियोगी परीक्षाओं में पहला स्थान प्राप्त करेगा। भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास एक बार फिर ये कहने के लिए आया हूं, बेझिझक अपना वोट भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल पर दीजिए। घबराने की आवश्यकता नहीं है, अब कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। हमने इतना तय कर लिया है, प्रदेश का एक जगह का गुंडा दूसरे जगह जाने की स्थिति में नहीं है। आज के दिन पर कुछ लोग जेल में चले गए थे, जेल के बाद बेल लेकर के बाहर आए होंगे, और अभी 2-3 महीने के लिए अब चुनाव की घोषणा हुई, थोड़ा इस समय रेंगते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाइयों बहनों, इनका रेंगना 10 मार्च के बाद भी बंद हो जाएगा। घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम तो तय कर चुके हैं। हम तय कर चुके हैं, उत्तर प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, उत्तर प्रदेश की पहचान को नहीं मिटने देंगे, और उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसान को भी परेशान नहीं होने देंगे, और अपनी बहन बेटियों की इज्जत के साथ भी किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे। सैफई खानदान के लिए अपना कुनबा ही पूरा प्रदेश होगा, लेकिन मेरे लिए तो पूरा प्रदेश ही परिवार है, और इसलिए पूरे प्रदेश के हित के बारे में हम लोग सोचते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया, सबका साथ सबका विकास, और सबका साथ और सबके विकास के लिए हम लोगों ने तय किया है, एक हाथ पर विकास की छड़ी और दूसरे हाथ पर बुलडोजर का स्टीयरिंग लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर हम लोग घूमेंगे। आप देखना, उत्तर प्रदेश विकास भी करेगा, और ये दंगा फसाद करने वाले, कर्फ्यू लगाने वाले, व्यापारियों पर हमला करने वाले, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले, और ये जितने धमकीबाज है ना, इनको आप देखना 10 मार्च के बाद ये अपने गले में तख्ती लटका करके घूमते हुए दिखाई देंगे। और वही आह्वान करने के लिए मैं आया हूं, बेझिझक वोट दीजिए। आपके उत्साह को देख करके मैं कह सकता हूं, प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से किया है। और भाइयों बहनों, आप उनको चुनाव जिता करके भेजे, करहल को एक बार फिर से मथुरा वृंदावन बनाने का काम अगर कोई करेगा तो भाइयों बहनों वह एसपी सिंह बघेल के नेतृत्व में होगा। और यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। चुनाव के दिन पहले मतदान, यानी 20 तारीख को चुनाव होने हैं परसों। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। पहला काम मतदान का, डरिए मत, बेझिझक जाइए। जो उत्साह आपने दिखाया है करहल के प्रति और मैनपुरी के प्रति, मैं उसका आह्वान करने के लिए आया हूं। ये जो गुंडे अपराधी अभी हमला करके अपना कायराना हरकतों का कर रहे हैं ना, इनका तो बहुत अच्छा उपचार है हमारे पास, बहुत अच्छा उपचार है।
ऐसे धमकीबाज पश्चिम में भी पैदा होते थे, केराना और कांदला में भी। और आपने देखा होगा कि आज कांदला और केराना के अपराधी गले में तख्ती लगा कर भीख मांगते हैं, कहते हैं साहब एक बार जान बकस दो, बस हम सब्जी बेचकर अपना काम कर लेंगे, ठेला लगा करके अपना काम कर लेंगे, लेकिन हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, किसी व्यापारी को पलायन नहीं करने देंगे अब। और भाइयों बहनों, मैं यही कहने के लिए आया हूं, बेझिझक आप वोटिंग करिए, डरिए मत, अपना चुनाव बूथ पर जाइए। हर एक मतदाता को पहला काम मतदान का और फिर जलपान का। पहला काम मतदान। सभी लोग सहमत हैं? कमल चुनाव चिन्ह पर प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी को चुनाव जिता करके भेजेंगे। मैं आश्वस्त होकर के जाऊं मजबूती के साथ। सभी लोग सड़क के उस पार भी मेरे साथ दोनों हाथ ला करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। योगी मोदी एसपी सिंह, योगी मोदी एसपी सिंह।